भगवान श्री राम को त्रेता युग में अपने घर में आने में सिर्फ 14 साल लगे थे, लेकिन कलयुग में दोस्तों उनको अपने घर में आने में 500 साल लग गए। दोस्तों एक कहावत है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आज दोस्तों भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही, इसकी चर्चा केवल हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में है। और सिर्फ पूरे विश्व में नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में है। दोस्तों भगवान श्री राम जो अपने विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, इससे बारे में आपको 5 बातें बताने वाला हूं। ये कोई धार्मिक वीडियो नहीं है। सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आप जिंदगी में हारना नहीं चाहते, आप चाहते आप जीते, तो कोई आपको हराकर, कोई माइको लाल आपको हरा नहीं पाएगा। अगर ये 5 लेसन आप अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, और फिर मैं आपको 3 बताऊंगा प्रभाव क्या होंगे, 3 इफेक्ट क्या होंगे कि जो भगवान श्री राम अपने अयोध्या धाम में विराजमान होने, यानी आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी, आपकी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, ये बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो बहुत शानदार है। इसको जाति और धर्म की नजरों से मत देखना, और इसमें कोई सेल्स का ज्ञान नहीं है। आप देखो, अपने बच्चों को दिखाओ, और कम से कम 10 से 20 लोगों को इसको जरूर फॉलो करो। तो आप दोस्तों बात करते हैं 5 लेसन भगवान राम के जिंदगी से जो हम सबको उतारना चाहिए। नंबर लेसन 1, माता पिता के पास कितने पैसे हैं, कहां जन्म हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, भगवान श्री राम का जन्म कहां हुआ था? महाराजा दशरथ के साथ, जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, सब कुछ था, पर उनको क्या करना पड़ा? उनको भी अपनी जिंदगी में संघर्ष करना पड़ा। 14 साल कठोर वनवास काटना पड़ा। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा। तो अगर आप जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके माता पिता पैसा नहीं है, तो उनके पास होते हुए भी नहीं था, या बहुत है तो भी इतराओ मत, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में चौड़े मत हो। अगर कुछ करना है जिंदगी में तो खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और आपको कुछ अपना काम बनाना पड़ेगा। ये पहला ले। दूसरा लेसन क्या है? जब लोग आपके ऊपर गलत आरोप लगाएं, आपके साथ लोग गलत करें, तो उनसे लड़ने के बजाय आप जिंदगी में आगे बढ़ो। इतने आगे जाओ, इतने आगे बढ़ो कि लोग बाद में खुद आपके बारे में बात करना शुरू कर दें। एग्जाम्पल, भगवान श्री राम को राज्याभिषेक होना चाहिए, उनका तिलक होना चाहिए, उनको राजा बनाया जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? उनको वनवास जाना पड़ा। तो उन्होंने किसी लड़ाई नहीं करी, वो सीधे चुपचाप चले गए। अब अगर आपके साथ में कुछ हो रहा है, किसी ने बुराई करी आपकी, किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने कुछ पैसे लिए, उधार नहीं दिया, कुछ भी जो दुनिया में कलाकारी रायता फैलता है, कलयुग है, तो उनसे लड़ो मत, उनको गलत मत साबित करो। आप आगे बढ़ जाओ, इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो कि लोग खुद बोले यार हाँ यार। यानी यू शुड नॉट फोकस फाइटिंग विद पीपल, you should focus on driving your business, growing in life and becoming what you want to become in life। दूसरा वो बताऊं, बहुत शानदार वीडियो। तीसरा, और अभी जो बताने वाला हूं आपको 3 क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, इसलिए इस वीडियो पूरा देखना है। तीसरा पॉइंट, आपको जिंदगी में कुछ करना है तो इंतजार मत करो। क्या है, पैसे है नहीं, जहां भी हो, जिस भी हालत में हो, वहीं से शुरू हो जाओ। धीरे धीरे कार्मा बनता चला जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब इसका भगवान श्री राम के जीवन से क्या कनेक्शन है, बहुत ध्यान से सुनिए। जब भगवान श्री राम को पता लगा कि उनकी सीता जी का अपहरण हो गया है, उनको जाके उनको लाना है, ढूंढना है, उनके पास कोई नहीं था। दोनों भाई अकेले थे। अब वो या तो रोते रहते या खुद ही लग गए, और जब लग गए, चलते रहे, तो फिर उनकी मुलाकात सबसे होती रही। हनुमान जी मिले, पूरी सेना बनी, पूरा कारवां बन गया, और बाकी सब आपको पता है। कहने का मतलब है, जब तक आप शुरू नहीं करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पहले कुछ कमा लूं, पहले सीख लूं, नहीं, शुरू करो। कोई भी काम, मुझे दुकान खोलनी है, खोलो, बिजनेस शुरू करना है, खोलो, पढ़ाई करनी है, करो, डॉक्टर बनना है, पढ़ो, यूट्यूब खोलना है, खोलो, जो कुछ भी करना है अभी शुरू करो। जिस भी हाल में हो, जितने पैसे हैं, बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा। आज एकादशी है, बहुत शुभ दिन है, आज ही शुरू कर डालो। स्टार्ट नाउ, डू नॉट वेट। इंतजार करने वालों को जिंदगी में उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए जहां भी हो, जिस भी हाल में हो, शुरू हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। ठीक है। अब चौथा लेसन, आप जिंदगी में जो कुछ पाना चाहते हैं, अपनी दम पे अकेले नहीं पा सकते। आपको लोगों का साथ, सहारा, टीम चाहिए होगी। जैसे जब भगवान श्री राम और राम सेतु पुल का निर्माण करवा रहे थे, तो उसमें एक छोटी सी गिलहरी थी, और वो गिलहरी भी उसमें उठा के कंकड़ डाल रही थी। तो हनुमान जी ने कहा, देखिए प्रभु जी, ये छोटी गिलहरी है, बार बार डिस्टर्ब कर रही है, पैरों में आ रही है, इसको थोड़ा किनारे कर दो ना। तो भगवान श्री राम ने कहा, देखो हनुमान जी, ये छोटी गिलहरी है, लेकिन अपने जितनी इसकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से ये गिलहरी उसमें प्रयास कर रही है।
तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आपके टीम में कोई छोटा है कोई बड़ा है, सभी का कंट्रीब्यूशन दोस्तों मैटर करता है। इसलिए यू नीड अ टीम। और आपको कुछ करना है, आपको लोग चाहिए, आपको जिंदगी में जो सक्सेसफुल है मेंटोर बनाना पड़ेगा और आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा, वरना आपके सपने जो कुछ करना चाहते हैं मुश्किल है, अकेले नहीं कर पाएंगे। पांचवा लेसन सबसे पावरफुल है। जब जिंदगी में आपको सब कुछ मिल जाए, सफल हो जाए, आपको लगे यस आई एम सक्सेसफुल, तब भी उस समय भी अपने पैरों को आसमान में उड़ो लेकिन पैरों को जमीन में रखो। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उन्होंने उस केवट को बुलाया जिसने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। सारे अपने यार दोस्तों को बुला के उन सबके साथ में उन्होंने राज्याभिषेक किया। कहने का मतलब यह है कि आप भी जब सफल बनेंगे, जो जरूर बनेंगे, तो भी अपने बैकग्राउंड मत बोलो कि हम कहां से आए हैं। नेवर फॉरगेट योर कल्चर, योर ट्रेडिशन, कि हमारा क्या कल्चर है, क्या बैकग्राउंड है। और सफलता होने के बावजूद हम्बल बने रहिए। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमिलिटी। ओके दोस्तों, 5 लेसन है, आप जरूर कमेंट करें इसमें कौन सा लेसन आपको अच्छा लगा। अब बताता हूं 3 इफेक्ट क्या होने, इसके पीछे बड़ी प्लानिंग क्या है, जो शायद बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। उनको सिर्फ लग रहा है अरे ये तो धर्म की बातें हैं, धर्म की बातें हैं। इस धर्म की बात तो एक है, इसके आगे बहुत बड़ा विजन है जो मैं आपको बताऊंगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अच्छा सुनिए, पहला पॉइंट, किसी भी देश में सुख शांति समाज में जगी रह सकती है जब उस समाज की जो पूर्वज हैं, उस समाज की जो रियल ट्रेडिशनल और कल्चर है उसका सम्मान होता है और वो बना रहता है। यानी समाज का जो बेस है, जो बैकग्राउंड है, वो उसका ट्रेडिशन और कल्चर होता है। और जिस समाज में ये ट्रेडिशनल कल्चर नहीं होता, उस समाज में पैसा होने के बावजूद वहां सुख शांति नहीं होती है। तो हम सबको दोस्तों पता है भगवान श्री राम का एक इतिहास है। अगर आप नास्तिक हैं, आप भगवान विश्वास नहीं करते, तो ये समझ लीजिए जैसे आपने आइंस्टीन के बारे में पढ़ा है, आपने न्यूटन के बारे में पढ़ा है, आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा है, तो आपने देखा तो इनको भी नहीं है पर मानते। ऐसे ही आपने भगवान श्री राम को नहीं देखा है तो मान लीजिए रामायण में लिखा है तो कोई राजा होंगे। तो दोनों ही तरफ से ये हमारा इतिहास है और हमारा कल्चर है, गर्व की बात है। अगर ये स्थापित हो जाएगा हमारे देश के बैकग्राउंड में, तो दोस्तों जो प्रॉस्पेरिटी आएगी, जो समाज में ग्रोथ आएगी, वो बनी रहेगी और आपस में टकरार जो है वो नहीं होगा। तो पहला लेसन दोस्तों यहाँ पे ये है, जो पॉइंट है कि अगर ये स्पिरिचुअलिटी कल्चर स्टैब्लिश हो गया, अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हो गए, तो पूरे वर्ल्ड में जो मैसेज जाएगा कि भारत का जो इतिहास है, भारत का जो गर्व है, जो प्राइड है, वो स्टैब्लिश हो चुका है और पूरे देश दुनिया के लोग इस चीज को समझेंगे, देखेंगे। अब जब देखेंगे, जानेंगे, तो अगला स्टेप क्या होगा, वो अयोध्या आएंगे। जब भगवान श्री राम अयोध्या आ गए तो दुनिया भी आएगी, संसार के लोग भी आएंगे। यहां तक दोस्तों अगर आपको भगवान में विश्वास है तो यकीन करो देवी देवता भी स्वर्ग से अयोध्या आने के प्रयास करेंगे, यकीन मानिए, ठीक है। अब वो जब आएंगे अयोध्या, उनके पास व्यवस्था है ट्रांसपोर्ट की, सीधा फ्लाइट से आइए आप अयोध्या विराजमान कीजिए। एयरपोर्ट सीधा, वहां पर रेलवे स्टेशन अच्छा बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जब दुनिया के लोग आएंगे वहां टूरिज्म बढ़ेगा, होटल में रुकेंगे, देखेंगे दुनियादारी क्या है, वहां शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कुछ होगा। और दोस्तों अयोध्या की जो प्लानिंग है ना, पहला भारत का ऐसा शहर है जहां पे 70,000 करोड़ की प्लानिंग की इन्वेस्टमेंट सैंक्शन हो चुका है, क्योंकि सारी कमान मोदी जी और योगी जी के हाथ में, बीच में बिचौलिए नहीं है खाने वाले, सब कुछ कमान उनके हाथ में है। तो 70,000 करोड़ की लागत का इन्वेस्टमेंट आज तक हिंदुस्तान में किसी एक शहर में नहीं किया गया। तो आप भी समझ लीजिए कि 70,000 करोड़ एक मंदिर के बनवाने में खर्चा तो आएगा नहीं, समझो बात को। तो जो 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो प्लानिंग है, उसके पीछे विजन क्या है? विजन दोस्तों ये है कि अयोध्या को एक बिजनेस हब बनाना है, एक ऐसा जगह स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाए, एक ऐसा जहां बिजनेस भी हो, एजुकेशन भी हो, लोग आएंगे जाएंगे और सारी व्यवस्थाएं होंगी। और जब स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन वहां बढ़ेगी, बिजनेस वहां बढ़ेगा, आएंगे बिजनेस करेंगे, इंडस्ट्री आएगी, कॉर्पोरेट्स वहां पे आएंगे, एजुकेशन वहां पे होगी, फैसिलिटी अच्छी होगी, तो देश की तरक्की होगी। यस नो, बताइए मेरे को। अब आप बोले इससे मेरा क्या फायदा? फायदा होगा, लेकिन दूर की सोच रखनी पड़ेगी, दूर की सोच रखनी पड़ेगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात नेक्स्ट और है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, भारत आप सबको पता है दोस्तों विश्व गुरु था। आज से 300 साल पहले, गुलामी के पहले, भारत सोने की चिड़िया था और भारत की एजुकेशन, भारत का ट्रेडिशनल कल्चर पूरी दुनिया को लोग मानते थे। अंग्रेजों ने आके सबसे पहला काम पता क्या किया?
उसमें कोई जनरल, मुझे नाम नहीं याद, उसने कहा था अगर भारत को खत्म करना है तो उनकी जो संस्कृत है, उनका जो कल्चर है, उनका जो बिलीफ है वो खत्म कर दो। और वो दोस्तों अंग्रेजों ने कर दिया। उन्होंने भारत के जो बच्चों के दिमाग में बात डाल दी कि विदेशी बढ़िया है, मेड इन जापान बढ़िया है, मेड इन अमेरिका बढ़िया है, मेड इन इंडिया है तो गलत है। ये उन्होंने घुसा दिया हमारे अंदर, एक घुसा दिया कि विदेशी कपड़े पहनना बहुत बढ़िया है, विदेशी ब्रांड बढ़िया है, तो हम उनके गुलाम बन गए। और आज भी गुलामी की जंजीरें हमारे दिमाग में जकड़ी हुई है। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, भारत विश्व गुरु था, वो फिर से विश्व गुरु का जो उसका कल्चर था वो स्थापित होगा, क्योंकि अयोध्या के आसपास स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर खुलेंगे, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। लोग विदेशों से, अभी हम अपने बच्चों को भेजते हैं कनाडा, अमेरिका, रशिया, जापान, वहां से भी एमबीबीएस करके आएगा, वहां से हमारा बेटा बेटी इंजीनियरिंग करके, तो कौन से तोप मार लिए भाई, कौन से तोप मार लिया। अब क्या होगा, अब भी विदेशी लोग अपने बच्चों को यहां भेजेंगे कि वो यहां भारत में जाके स्पिरिचुअल एजुकेशन लेंगे। और मैं धर्मशाला जाता हूं हिमाचल में, वहां पे कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे स्पिरिचुअलिटी बेसिस पे है, और वहां पे बहुत सारे 90% बच्चे सब विदेशी वहां पढ़ते हैं। ये कल्चर दोबारा स्थापित होगा, और जब ये हो जाएगा तो जो विश्व गुरु का जो खिताब है वो भारत में होगा। और जब विदेशी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, हमारे देश बच्चे पढ़ेंगे, तो सोचिए किस लेवल की प्रोस्पेरिटी होगी, किस लेवल की इकोनॉमी होगी। अभी सुनने में लगे पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बट दोस्तों विजन यही होता, फ्यूचर वही है जो वही लोग देख सकते हैं जिनकी दूर की सोच है, जो कि शायद मोदी जी और योगी जी ने देखा। और मैं दोस्तों धन्यवाद देता हूं योगी जी, मोदी, मैं सत नमन करता हूं उन लोगों की, इतनी मेहनत करी उन लोगों ने, और दोस्तों जो कहा था उन्होंने वो कर दिया। मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान में एक आम नागरिक हूं, और आम नागरिक के तहत मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं, जो दिल में है दिल से बोलना, कोई स्किप नहीं है। इसी चीज पीछे एक प्लानिंग और भी है। उत्तर प्रदेश को लोग बोलते थे अरे यूपी है, यूपी है, तो क्या हुआ यूपी है भाई साहब, इतनी पावन भूमि है उत्तर प्रदेश, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जहां भगवान कृष्ण विराजमान है, ब्रजधाम है, जहां पे काशी है। जानते दोस्तों, काशी पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है, सबसे पहला शहर पूरी दुनिया का दोस्तों काशी है, जिसको बनारस बोलते हैं। दोस्तों ये ट्रायंगल बनाने की परियोजना है, यानी काशी को, अयोध्या को और ब्रजधाम को एक त्रिकोणीय ट्रायंगल से जोड़ दिया जाएगा कि अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी करनी है, ये 3 जगह घूम लीजिए, काशी, मथुरा यानी वृंदावन हो गया, काशी और अयोध्या, चारों धाम आपके हो जाएंगे। और जब वहां घूमेंगे, उत्तर प्रदेश धरती में जाएंगे, दोस्तों मैं भी उत्तर प्रदेश से पला बड़ा हूं, और मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है कि मैं उत्तर प्रदेश से पला बड़ा हूं। राइट, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पले बड़े, आपका जन्म हुआ है, तो दोस्तों ये बहुत गर्व की बात है। और बीइंग ए उत्तर प्रदेश, आई फील कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूं और मैं एक ग्लोबल सिटीजन हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये भी एक परियोजना है जो कि अगर आप देखेंगे फ्यूचर में ये सब होगा। अब सवाल ये है कि जो एनर्जी है भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने में, ये जो मोमेंटम है दोस्तों, इसको अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो कल आप अपने घर में 5 दीपक जलाएं और प्रार्थना करें भगवान श्री राम से कि वो विराजमान हो। दिवाली मनाएं अपने घर में, दिवाली का माहौल बनाइए और इतनी जबरदस्त एनर्जी लाइए कि पूरे सपने, जो कुछ भी नेगेटिविटी है, सब भाग जाए और आप अपने सही डायरेक्शन में आ जाए। गलत आदतें लग चुकी है उनको छोड़ दीजिए। और श्री राम राज्य का मतलब क्या है? सबका सम्मान, सबको अधिकार। ये केवल हिंदू राज्य नहीं है, राम राज्य मतलब क्या है? सबका अधिकार, सबका सम्मान, जो मोदी जी कहते भी हैं। तो दोस्तों बोलिए जय श्री राम। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। जो मुझे जानकारी थी, जितना मैं दिमाग लगा पे मैंने आपको सारा शेयर कर दिया। आज एकादशी भी है एंड आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जरूर कमेंट करें, नीचे कम से कम जय श्री राम तो लिख ही दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। कहते हैं कलयुग में से भगवान का नाम ही बहुत है। और दोस्तों मैं क्योंकि बिजनेस सेल्स कोच भी हूं, मैं दोस्तों कल यानी 22 जनवरी को एक लाइव यूट्यूब पे प्रोग्राम करूंगा और उसमें मैं अपना पेड ट्रेनिंग का प्रोग्राम, यानी जो मैं पेड ट्रेनिंग देता हूं हाई लेवल का, वो दोस्तों मैं 2 घंटे में सिखाऊंगा कि पहली मुलाकात में कैसे लोगों को बिजनेस क्लोज करना है, साइंस बेस्ड। क्योंकि कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है और उस खुशी में, उस उपलक्ष्य में मैं दोस्तों देना चाहता हूं समाज को। तो अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या किसी भी सेल्स में हैं, तो कल जो शाम को मैं रात को 8 बजे लाइव फ्री करूंगा दोस्तों, 50,000 रुपए मेरा हाई टिकट मास्टरी क्लोजिंग प्रोग्राम है जो मैं करता हूं। ये जो मैं कल सिखाऊंगा आपको, ये मैं हाई टिकट क्लोजिंग मास्टरी सिखाऊंगा। इसलिए कल शाम को 8 बजे जरूर आइएगा मेरे साथ लाइव यूट्यूब में। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। आवाज में श्री राम आए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस।